अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर मरियम, आज हम लोग अपना पर्सनल हाइजीन और बॉडी केयर के बारे में एक टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हाथ कैसे अच्छे से वॉश करते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी आँखों का ख़याल कैसे रखना है। तो इस दफ़ा हम सबसे पहले जो है वो आँखों की एक्सरसाइजेज़ करते हैं और उसके बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। आँखों की एक्सरसाइज़ जैसे बाकी जिस्म की ज़रूरी है, इसी तरह से आँखों की एक्सरसाइज़ भी उतनी ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, जिसमें आँखें जो हैं उनमें से 80% काम करती हैं। यही हमारी दुनिया देखने की खिड़कियाँ हैं, जिससे हम हर चीज़, हर रंगीनी देख सकते हैं। तो इनका ख़याल रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, टेस्ट करने के लिए ज़बान और छूने के लिए हाथ मौजूद हैं। तो ये सारी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसमें से 80% काम जो है वो हमारी आँखों का है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आँखों के लिए हमने डेली बेसिस पे क्या एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हम यूज़ उनको हर वक्त कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फेस को आप एक जगह पे रखिए, आपने नेक को मूव नहीं करना और आप ऊपर और नीचे देखेंगे, जैसे अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। सो 3 से 5 दफ़ा आपने इसको रिपीट किया। उसके बाद साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड। फिर उसके बाद आपने एक ऊपर कॉर्नर की तरफ आपने देखना है, एक एक आंख करके कर लीजिए और फिर इसी आंख को आपने नीचे लेके आना है साइड पे, एंगुलर। फिर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। फिर इसी तरह आप दूसरी आंख की तरफ आ जाइए और इसी तरह से अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब आपने पूरी आंख को रोटेट करना है क्लॉकवाइज और फिर इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। 2, 3। इसी तरह से आप 8 की फॉर्मेशन बना सकते हैं। 8, 1, 2, 3। फिर आपने क्या करना है कि आपने अपनी आंखों को ब्लिंक करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसी तरह से आप इसको 2-3 दफ़ा रिपीट कीजिए। फिर आपने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेना है ताकि आपके सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हों और फिर आप काउंटिंग कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आप आंखें खोलेंगे और फिर आखिर में आपने उनको पाम्स को अपने आप रब कीजिए अच्छे से। और फिर जब ये थोड़े से गर्म आपको महसूस हों तो आप अपनी आँखों पे अपनी हथेलियों को रखिए और आप इनमें से वार्मथ अंदर जाने दीजिए आँखों के। दबाना नहीं है बहुत ज़्यादा, सिर्फ वार्मथ हमने ट्रांसफ़र करनी है। तो ये भी आप 3 दफ़ा इसको रिपीट करें। तो आपकी आंखें बिल्कुल रिलैक्स हो गई। फिर आपने जो है आंखों की फ़ोकस को भी आपने प्रैक्टिस करना है। फ़ोकस में आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप बिल्कुल सेंटर में देखते हैं और एक आप जो है वो साइड्स पे देखते हैं। तो आप अपने ही हाथ इस्तेमाल कीजिए, उनको आप एक्सटेंड कर लीजिए यहाँ तक कि आपको अपने दोनों अंगूठे हिलते हुए नज़र आएँ। फिर आप आँखों को उस साइड की तरफ देखिए, अपने अंगूठे को हिलाते हुए आप सेंटर की तरफ ले आइए। आपने उसको चेक कर लिया। इसी तरह से दूसरे हाथ को आपने ऐसे करना है। फिर आप इसी तरह से एंड पे वहाँ तक जाइए कि जहाँ तक आप देख सकते हैं कि आपको अंगूठा हिलता हुआ पता चल रहा है दोनों साइड पे, एक इधर एक इधर। जहाँ वो ख़त्म हो जाए वहाँ आप छोड़ दीजिए और वापस आप उसी तरह से उसको लेके आइए। तो ये आप अपनी आइज़ के विज़न को साइड से भी प्रैक्टिस दे रहे हैं कि वो दूर दूर तक देख सकें। फिर इसी तरह से आपने नोज़ पे भी उसको ट्राई करना है कि आपने दूर अपनी फिंगर रखी हुई है या कोई आप पेन पकड़ लीजिए और फिर उसके बाद आप उसको अपनी बिल्कुल आइज़ को करीब लाएं और उसी फिंगर को फोकस करते रहें नोज़ टिप तक। तो ये आप दूर लेके गए, ये आप पास लेके आए। तो ये आपने सब रिपीट करना है। तो ये आपकी आंखों की एक्सरसाइज में 3 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा आपने करनी है तो 5 मिनट लग जाएंगे। तो इससे आपकी सारी आंखों के मसल्स यूज़ होंगे। आपका जो है वो अंदर जो आइज़ को
टीयर्स होते हैं जो लुब्रिकेटेड रखते हैं ताकि आइज़ अच्छे से काम कर सकें। तो जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तो वो टीयर ग्लैंड्स आपके प्रेस होंगे, आपकी आंखों में अच्छी लुब्रिकेशन आएगी जिससे आंखें पूरी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगी और स्पार्कलिंग और क्लियर लगेंगी। आपने विज़न की फोकस की कि दूर दूर तक आप स्ट्रेट भी देख सकें, आप साइडों पे भी देख सकें और आपका पेरिफेरल विज़न, ये दूर वाला विज़न जो है वो आपका अच्छे से आपको नज़र आ सके। तो ये सब करने से आप अपनी आँखों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके क्वालिटी ऑफ विज़न को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, फोकस, कंसंट्रेशन सबको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तो आपकी हो गई एक्सरसाइजेस। अब बात यह है कि आँखों का हम इतना ख्याल रखें क्यों? इसलिए रखें क्योंकि आँखों ही की वजह से हम सारी दुनिया को देखते हैं, सारी दुनिया की रंगीनी को देखते हैं। हमें ये पता चलता है कि चीज़ों की क्या शेप्स हैं, क्या उनके कलर्स हैं, क्या उनकी साइज़ हैं, क्या उनकी हाइट, वेट, इवन सर्फेसेस कि ये चीज़ हमें सख्त नज़र आ रही है, ये चीज़ हमें नरम नज़र आ रही है, ये चीज़ हमें खुरदरी नज़र आ रही है। हर चीज़ हम आँखों से ही देखते हैं, तो इनका ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गई एक्सरसाइज, जैसे पूरी बॉडी को चाहिए तो आँखों की। अब इसी तरह से हमने आँखों की सफाई कैसे करनी है। आँखों को सफाई करने के लिए देखें, सबसे पहले तो हमारे हाथ हर जगह पे टच हो रहे होते हैं, तो हमने गंदे हाथ जो हैं वो आँखों को नहीं लगाने हैं बिल्कुल भी। हाथ धो के ही हमने आँखों को अगर टच करना है तो करें, और साथ में कोई कपड़ा साफ़ रखें या कोई टिश्यू साफ़ रखें। आपको ख़ारिश हो रही है कुछ तो उससे आप आराम से आँखों के सेंटर की तरफ से क्लीन करके बाहर की तरफ आप उन्हें क्लीन कर सकते हैं। सुबह जब आपने सो के उठना है तो आपने बाकी जगहों की तरह से मुंह को भी जब आप अच्छे से धोते हैं तो आंखों पे आपने स्पेशल अटेंशन देना है कि आपकी आंखों में आप ठंडे ठंडे पानी के छींटे डालें। जो नॉर्मल टैप वाटर आ रहा है वही ठंडा पानी होता है, तो उससे आपकी आंखों में फ्रेशनेस आएगी, आपकी आंखों में क्लैरिटी आएगी। फिर आपने जो है जब आप ऑब्वियसली आंखों को आपने यूज़ करना है, सबने अपने ऑफिसेस के काम करने हैं, स्कूल्स के काम करने हैं, बुक्स पढ़नी है, डिजिटल अपरेटस आपने यूज़ करने हैं, फ़ोन्स यूज़ करने हैं, कंप्यूटर्स यूज़ करने हैं, तो उसमें आप टाइम टू टाइम जो है अपनी आंखों को बीच बीच में झपकते रहेंगे ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। किताबें पढ़ने को या उसके लिए आपका डिस्टेंस एक बहुत ज़रूरी है कि आप कितने डिस्टेंस पे रखते हैं। वो अक्सर बच्चे जो हैं या बड़े भी, उनको आदत हो जाती है तो वो कभी बहुत करीब से देख रहे होते हैं और कभी बहुत दूर से, तो दोनों ही सही नहीं है। एक ऑप्टिमल डिस्टेंस जो है वो अराउंड 15 टू 25 इंचेस का होता है, समझे 1.5 फुट के फासले से जब आप पढ़ेंगे तो आपकी जो मसल्स हैं आँखों के वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब आपको फोकस करना होता है किसी चीज़ में पास तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आप देख सकते हैं, और इसी तरह जब आप दूर देखते हैं तो आपके मसल्स ये रिलैक्स हो जाते हैं और आप ये देख सकते हैं। तो आपको जो है वो ऐनक लगने के चांसेस कम होंगे। जब आप मुस्तकिल बहुत करीब से देखते रहेंगे तो आँखों के मसल्स पे स्ट्रेन पड़ेगा यूँ करने से, और वो जब दूर भी देखने की कोशिश करेंगे तो पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे लोगों को फिर दूर की ऐनक लगानी पड़ती है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके पास नेचुरली मसल्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो करीब देखने को जब आँखों के मसल्स को ऐसे करना होता है तो वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको जो है वो दूर तो नज़र आ जाता है लेकिन पास की ऐनक लगानी पड़ती है। तो आइज़ की आपने चेकअप साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ज़रूर कराएं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आँखें कमज़ोर हैं तो आप उसको ज़रूर दिखाएं। आँखों का जो है वो आपने ब्लड शुगर, बच्चों में तो इतना नहीं होता प्रॉब्लम, लेकिन बड़ों में जिन किसी को डायबिटीज़ होता है तो उनकी आँखें भी बहुत ख़राब हो जाती हैं, उनमें अर्ली कैटरैक्ट्स हो जाते हैं। कभी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आँखों का इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो आइज़ चेकअप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके लिए आपको लाइट कहाँ से आ रही है ये भी बहुत ज़रूरी है। ये तो आपने डिस्टेंस देख लिया, अब लाइट कहाँ से आ रही है। लाइट जो है वो हमेशा सामने से आनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आप देखना चाहते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं। पीछे से अगर ये लाइट आएगी तो आपका अपना शैडो जो है आपकी किताब पे, कॉपी पे, फ़ोन पे, कंप्यूटर पे आ जाएगा और आपकी आँखों को ज़्यादा मुश्किल होगी वो देखने में। इसी तरह से अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लाइट आपके अगर लेफ़्ट साइड से, फ्रंट एंड लेफ़्ट से आएगी तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर आप लेफ़्ट हैंडेड हैं तो आपकी राइट और फ्रंट से लाइट आएगी तो वो आपको फ़ायदा देगी। तो ये सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। फिर हर चीज़ को जो है वो डाइट बहुत ज़रूरी है। आँखों की हेल्थ के लिए विटामिन ए,
विटामिन सी, विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसका आपने जो है वो पूरा ख़्याल रखना है। अब विटामिन ए किस में होता है? आपके कैरेट्स में होता है, आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, स्पिनच में होता है, केल में होता है। देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी गुड फॉर द आई, वो आपको फिश स्किन उनसे मिलते हैं, टूनाज हैं, सालमन्स हैं, डिफरेंट तरह की मछलियाँ हैं, उनकी स्किन में बहुत होता है, वो आप अच्छे से इस्तेमाल करें। इसी तरह से आपने जो है वो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं, अंडे बहुत अच्छे हैं, उनमें ल्यूटिन होता है, जिंक हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो जो हमारे नट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, फ़िश है, और ये चीज़ें जो हैं ये जिंक में बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि ये विटामिन ए जो है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए जिंक भी चाहिए होता है। तो टेक केयर ऑफ़ योर डाइट। फिर उसके बाद प्रॉपर रेस्ट इज़ नेसेसरी। जिस तरह पूरी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, अपनी स्लीप पैटर्न प्रॉपर होने की ज़रूरत है, इसी तरह आँखों को भी प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। तो आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है डिपेंडिंग ऑन योर एज ग्रुप। वी हैव रिपीटेड मैनी टाइम्स कि जी छोटे बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए, फिर उससे बड़े जो 12 साल तक के हैं उनको 6 से 8 घंटे की, उनको भी 8 घंटे की चाहिए, 6 बहुत कम, और उससे बड़े जो एडल्ट्स हैं वो 6 घंटे से 8 घंटे के दरमियान में रहें तो अच्छा है। देन वंस अगेन हम आजकल जिस कंप्यूटर के ज़माने में हैं और कंप्यूटर्स और फ़ोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो आपने वक्तन फ़वक्तन वही एक्सरसाइज करनी है, अपनी आइज़ को आपने रिलैक्स करना है, आपने खुल बंद करना है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो। आपने अपनी आइज़ को ड्राई होने से बचाना है, उसके लिए आपने ढेर सारा पानी पीना है ताकि आपके टीयर्स बनते रहें, और जब आई मूवमेंट होगी तो वो टीयर्स आपकी ल्यूब्रिकेशन पूरी करेंगे। फिर आपने और क्या करना है आँखों के लिए? आपने जो है वो अपने आई चेकअप्स करने हैं और अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर आइज़, ये अल्लाह ताला का अनमोल तोहफ़ा है, और इनको आप ख़राब होने से बचाइए, क्योंकि इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। थैंक यू, एंड इंशाल्लाह विल मीट विद अनदर टॉपिक। अच्छा हाँ, आँखों में कभी कभी आई लिड्स के ऊपर जो है वो डिस्चार्ज जो है वो चिपक जाता है, कभी इन्फेक्शन की वजह से, कभी रात सोने की वजह से, तो उस पर हमने बात नहीं की। तो उसको आपने खुश्क आँखों को उसमें से खुरच के नहीं निकालना। आप आँखों को वार्म कपड़ा या कोई रुई वगैरह लेके, उसमें वार्म पानी लेके पहले उसको नरम कीजिए, फिर उसको आराम से धोइए, और डॉक्टर से आप चेक कीजिए। अगर वो इन्फेक्शन है तो फिर उसके अंदर आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। सो प्लीज़ टेक केयर and take care of your eyes and enjoy the world around you. Inshallah, we'll meet with another topic. Thank you.